गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.11 जो लास्ट टाइम कंटिन्यू थी उसमें आज ख़त्म हो जाएगी क्योंकि कुछ ही सम बाकी थे। लास्ट नंबर 16 देखा था बेटा, जो बहुत लेंथी एग्जाम्पल था। 15 और 16, आज 17 से स्टार्ट करते हैं। तो 17 जीरो से लेके ए, सम नंबर 17 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए, और क्वेश्चन है हमारे पास रूट एक्स अपॉन, पहले रूट एक्स है अपॉन रूट एक्स है प्लस रूट ए माइनस एक्स है इंटू डी। बहुत सिंपल सम, बहुत बार ये कर चुके हैं। थ्योरम नंबर 3, दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स वेरिएबल जो है वही मेथड अप्लाई करनी है। जीरो से लेके उसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। एक्स है तो ए माइनस एक्स, नीचे एक्स है तो ए माइनस एक्स, चलो ए है माइनस है एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जीरो से ए माइनस एक्स, नीचे है ए माइनस एक्स, प्लस ए माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो रूट एक्स आ गया इंटू डी एक्स। चलो दोनों रेडी। 1 प्लस 2 जो एज यूजल करते थे वही 1 प्लस 2, तो आई प्लस आई क्या 2i। लिमिट कॉमन जीरो से ए, एलसीएम भी कॉमन है दोनों का, अंडर रूट में ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, तो इसका न्यूमरेटर रूट एक्स, इसका न्यूमरेटर ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, दोनों कैंसल। तो जीरो से लेके ए, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का क्या होगा एक्स, लिमिट जीरो से लेके ए, तो x की जगह पे a डालो, a माइनस जीरो, दैट मीन्स a, ये 2i के बराबर, दैट मीन्स i के बराबर क्या, तो a बाय 2। फाइनल आंसर इज दैट a बाय 2। बोलो आ गए समझ में? बिल्कुल सिंपल और अच्छे तरीके से हो जाए ऐसा है। नंबर 18 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं बेटा। क्या है नंबर 18? तो 18 है हमारा जीरो से लेके 4 मॉड x माइनस 1 इंटू डी। जीरो से लेके 4 मॉड x माइनस 1 इंटू डी है। बिल्कुल आपको होमवर्क में करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऐसे दो सम मॉड वाले हम देख चुके हैं इसी एक्सरसाइज में आके। बस उसके दो हिस्से कि कहाँ से भाई जीरो के ग्रेटर देन बनेगा और कहाँ से 1। तो सीधी बात है कि भाई 1 से ही स्टार्ट करो, तो 1 माइनस 1 जीरो, फिर 2 माइनस 1 3 माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा ना, तो एक हिस्सा आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए और दूसरा आएगा लेस देन 1, क्योंकि उसमें जीरो नहीं कंसीडर करना है, तो 1 से छोटा। ओके, जो ऑलरेडी हमने पहले किया था, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। ठीक है, नंबर 19। ओके चलो 19 के बाद लास्ट 20, क्योंकि 21 तो हम पहले ही कर चुके हैं। 19 में थोड़ा अलग से दिया हुआ है बेटा। क्या है नंबर 19 में, थोड़ा देखना। f एंड g ऐसे दो फंक्शन दिए हुए हैं। f एंड g बोथ फंक्शन। f ऑफ x इज इक्वल टू, क्लियर बोला है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स, g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ओके से डिफाइन हो। ओके तो हमें प्रूव दैट करना है जीरो से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। चलो बात फ्यूचर में एफ ऑफ एक्स इंटू प्रूव दैट ये करना है, लिख देता हूँ। जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, 2 टाइम्स जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स, ये प्रूव दैट करना है। ओके यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, पर फ्यूचर में देखो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की बात है तो ऊपर थोड़ा अलग से करते हैं। मैं जी ऑफ एक्स को सब्जेक्ट बना दूँ तो 4 माइनस जी ऑफ ए माइनस एक्स, 4 माइनस जी ऑफ ए माइनस एक्स। ओके रखता हूँ, फ्यूचर में काम आएगा। चलो अब ये प्रूव दैट है तो पहले एल एच एस ले लूँ। तो एल एच एस है जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? सबकी अपनी अपनी वैल्यू डालो। तो जीरो से लेके ए, एफ ऑफ एक्स का आंसर है एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का आंसर ये रहा 4 माइनस जी ऑफ ए माइनस एक्स, और बाहर डी एक्स तो है ही। कंप्लीट?
चलो फ्यूचर में इस तरह का काम करना है और इस तरह का आंसर हमें लाना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, उसी हिसाब से मतलब कि आंसर आते जाएंगे। चलो तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है। ओके, तो जी ऑफ एक्स के हिसाब से दोनों की वैल्यू हमने रख दी। वैल्यू रखने के बाद नेक्स्ट जो हमें इक्वेशन के अंदर डालना है, तो इक्वेशन के अंदर वैल्यू डालने से पहले एक थोड़ा सा चेंज, क्योंकि थ्योरम बाद में लगाना पड़ेगा, उससे बेटर एक स्टेप में रिवाइज करता हूँ। देखिएगा, थ्योरम का कामकाज पहले निपटा लेते हैं। जो थ्योरम नंबर 3, दोनों लिमिट का सम माइनस करते हैं ना, तो 0 से लेके एफ ऑफ, इसमें से करोगे तो a माइनस एक्स, बिल्कुल सही, और g में से करोगे तो a माइनस एक्स, उसमें भी दोनों हैं। इसीलिए पहले लगा दिया, क्योंकि बाद में हमें देखो एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में ही जाना है, तो अभी से कर दो और उसकी वैल्यू ही डालो। तो 0 से लेके a, अब एफ ऑफ a माइनस एक्स है, उसकी जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। चलो बिल्कुल सही। g ऑफ a माइनस एक्स, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाने में g ऑफ एक्स बनाया था, वो अब चेंज कर दो, इसको बनाओ कि भाई g ऑफ a माइनस एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे तो 4 माइनस जी ऑफ एक्स होगा। ओके, ये टाइटल हमारा, तो लिखो 4 माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स को ब्रैकेट तोड़ दो, तो एफ ऑफ एक्स 4 के साथ तो 4 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब आप समझदार हो तो कोई बात नहीं, चलो पहली बार लिखते हैं। कुछ नहीं, मैं ये कहना चाहता कि दोनों को अलग से इंटीग्रेशन भी दे दो, चलो अभी दे देते हैं। तो 4 बाहर आ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, चलो सब कुछ रेडी। ये किसके बराबर बात चल रही है, एल एच एस, दैट मीन्स आई के बराबर ले लिया हमने। ओके, आई तो है ही। ये देखो तो पूरा क्वेश्चन दिखता है मेरे को, जी ऑफ ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी, विद टू कॉपी क्वेश्चन। आई जो हमारा है वही, पर आगे माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे। चलो इधर ही ख़त्म कर दे, छोटा सा ही है। तो आई के साथ सामने है 4 टाइम्स 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और वो माइनस आई सामने जाएगा, आई प्लस आई 2i, और यहाँ पे 4 टाइम 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। चलो 2 ज़ा 2 4, तो फाइनल आंसर i इज इक्वल टू 2, 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कुछ प्रूव दैट नहीं करना है, अपने आप बन जाएगा। जस्ट हमें तो क्या है, रेडीमेड फंक्शन में से वैल्यू इधर उधर करनी है और कोई चेंजेस करना नहीं है। बोलो समझ में आया बेटा अच्छे से। अगेन ओके, हमको इस तरह के 2 इक्वेशन दिए हुए जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन के अंदर हमने वही एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स था, तो पहले थ्योरम नंबर 3 के हिसाब से लिमिट का सम माइनस वेरिएबल करके ये बना दिया। इसको जो इक्वेशन दिए थे उसमें वैल्यू रखी, ब्रैकेट तोड़ा, इंटीग्रेशन बाइफरगेट किया और सब कुछ इजीली खत्म। 17, 18, 19 तीनों खत्म। नाउ 20, तो ये एक्सरसाइज पूरी आपकी खत्म हो जाए। 20 में हमको क्या दिया है, थोड़ा ध्यान देना है। -π/2 से लेके π/2 एक्स क्यूब, -π/2 से लेके π/2 आई इज इक्वल टू -π/2 से π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलो वैसे दिखने में तो बहुत सिंपल है और सिंपल ही है। ओके, प्रॉब्लम कहाँ है, तो सीधी बात है, दोनों लिमिट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इवन ऑड फंक्शन होगा। क्या होगा, इवन ऑड फंक्शन। पर इवन ऑड फंक्शन वेरिएबल के लिए चेक होगा, उसमें साथ ही साथ एक 1 भी है। तो एक काम करो, एग्जाम्पल को 2 हिस्सों में बांट दो, -π/2 से लेके π/2 वेरिएबल एक साथ, एक्स क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स 10 के पावर में 5x इंटू डी एक्स। पहला हिस्सा खत्म, -π/2 से लेके π/2 1 इंटू डी एक्स। चलो दूसरा हिस्सा सेपरेट किया। अब पहले हिस्से को इवन ऑड फंक्शन के फॉर्म में इसको देखो क्या आता है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू कोस एक्स
प्लस 10 के पावर में 5x, ये फंक्शन है। इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, तो x की जगह पे -x लिखो, x की जगह पे क्या लिखो, माइनस। अगर पूरे फंक्शन का आंसर माइनस के फॉर्म में आया, ओके, तो ऑड फंक्शन, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो इवन फंक्शन। चलो x की जगह पे तो -x का क्यूब, यहाँ पे -x cos -x प्लस 10 के पावर में 5 माइनस x। चलो -x क्यूब तो जाहिर सी बात है माइनस बाहर ही आएगा, -x क्यूब। चलो ये cos तो इवन है तो अंदर वाला माइनस प्लस हो जाए, पर बाहर का है वो तो रहेगा ना, तो x इंटू कॉस है, ये cos वाला निकल जाएगा क्योंकि cos इज अ इवन फंक्शन। चलो 10 इज अ ऑड फंक्शन, तो उसमें भी माइनस बाहर आएगा, 10⁵5x, तीनों में से कॉमन निकलेगा, माइनस कॉमन निकाल दो, x क्यूब प्लस x cos x प्लस 10⁵5x, तो पूरा का पूरा आ गया सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, दैट मीन्स ओके, तो क्या हुआ, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही है, तो जब माइनस डाला तो क्वेश्चन वापस आया, पर माइनस के साथ आया, पॉजिटिव होके आया नहीं, तो फंक्शन कैसा हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। तो चलो इधर से चालू करो, ऑड फंक्शन का सीधा आंसर 0 है, तो इसका तो 0 प्लस वो 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x -π/2 से π/2, कांस्टेंट का तो कोई हो नहीं सकता, x की जगह पे π/2 रखो, बीच में माइनस और -π/2 रखोगे, माइनस और -π/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो π/2 प्लस π/2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पाई। दिस इज द फाइनल आंसर। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक हमारा आंसर आएगा सी। क्या आएगा, सी। बोलो टोटल इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो रही है। ओके, 4 सम हमने देखे हैं। कितने सम देखे हैं, टोटल 4 सम। तो बेटा इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.11 खत्म, और एक लास्ट एक्सरसाइज अब मिसलेनियस एक्सरसाइज जो बची है 7, उसी को कंटिन्यू करना है। पर इसमें ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल पहले 2 सेकंड के लिए मैं बोलते जा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट आप ले लो बेटा, क्योंकि इसको रफ करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे, और जितना ज़्यादा एग्जाम्पल कवर करने का ट्राई करते हैं। चलो रफ कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 7 में ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल रिपीटेशन जैसे ही आएंगे, कुछ छोटा मोटा वेरिएशन आएगा जो हम देखते जाएंगे, पर आपको भी बहुत सारे सम करने हैं मेरे साथ ही। नंबर 1 से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 1/x माइनस एक्स क्यूब। सिंपल सा, देखो मेथड रिपीट हो रही है। एक्सरसाइज 7 एग्जाम्पल नंबर 1, i इज इक्वल टू 1/x माइनस एक्स क्यूब। सिंपल सा, नो लिमिट, लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट अभी लिखना पड़ेगा। चलो क्या करेंगे इसमें, तो 1/, एक काम करो, x को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ इंटू dx। चलो 1/x तो है, दूसरा ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू dx। ओके, अब वही मेथड कि भाई 1/x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो a के डिवाइडेशन में x, b के डिवाइडेशन में 1 माइनस एक्स और c के डिवाइडेशन में 1 प्लस एक्स। यहाँ से वो मेथड आप जानते ही हो, नहीं शायद 7.6 ABC वाला, और ये तो बहुत सिंपल है। एक बार x की जगह पे कुछ नहीं है तो 0 ले लो, यहाँ x की जगह पे 1 ले लो, यहाँ x की जगह पे -1 ले लो, तो पहले आपको a मिलेगा, फिर b मिलेगा, फिर c मिलेगा, और बात खत्म। बोलो समझ में आ गया? अगर फिर भी इतना करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो, पर है सिंपल, आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। नंबर 2, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√में x प्लस ए प्लस √में x प्लस बी, तो 1/√में x प्लस ए √में x प्लस बी इंटू dx। चलो डाल दिया दोनों। देन आफ्टर क्या करना है
कि नीचे अंडर रूट के फॉर्म के दिया है, और अंडर रूट तो हमें किसी भी तरह से, अंडर रूट तो ठीक है, बट डिनोमिनेटर तो निकालना ही पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रेशनलाइजेशन बेस्ट ऑप्शन, पहले जो है वही का वही लिखो, x प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू अंडर रूट निकालना, रेशनलाइजेशन तो उसको ऑपोजिट ब्रैकेट से माइनस से ऊपर माइनस से नीचे इंटू डी एक्स। क्लियर। चलो तो न्यूमेरेटर तो ठीक है, जो है वही का वही लिख दो, अंडर रूट में एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट में एक्स प्लस बी, नीचे बोथ आर सेम ब्रैकेट, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का, पहले का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट निकल जाएगा, तो एक्स प्लस ए, माइनस करके दूसरे का स्क्वायर करोगे तो भी अंडर रूट निकल जाएगा, पर माइनस है तो माइनस एक्स माइनस बी ऐसा होगा, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, और ए बी तो कांस्टेंट है तो ए बी को बाहर ले लो, तो 1/a माइनस बी, तो इंटीग्रेशन किसका बचा, x प्लस ए की अंडर रूट है तो पावर में 1/2 बोल सकते हैं ना, x प्लस बी का भी अंडर रूट है तो पावर में 1/2 बोल सकते हैं। चलो अब तो आपको आता है, इसको भी इंटीग्रेशन दो, इसको भी दो, अब पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, बस सिंपल इतना करना है, दो स्टेप जो बाकी है वो आपको होमवर्क में ख़त्म करना है, समझ गए ना, इसकी पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, बस सर सिंपल इतना, और कुछ है, x का कोई कोएफिशिएंट भी नहीं है जो डिवाइड करना पड़े। ओके, डिनोमिनेटर मैंने पूरा आपको निकाल के दिया, तो कोई इश्यू है नहीं। सम नंबर 3, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या है क्वेश्चन, 1/x अंडर रूट में ax माइनस एक्स स्क्वायर, 1/x अंडर रूट में ax माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो दिस इज द क्वेश्चन, और साथ ही साथ हमको एक हिंट भी दी है, x इज इक्वल टू ए बाई टी लेना है, ऐसा उन लोगों ने बोला है, x इज इक्वल टू ए बाई टी ऐसा ही लेना है, ऐसा क्वेश्चन में हिंट दिया है, क्योंकि उससे थोड़ा इजी पड़ेगा तो ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो उसका डेरिवेशन करो तो x का dx हो जाए, ये तो कांस्टेंट है, 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, और t है तो dt आएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू माइनस a/t स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर, ये dx के बराबर हमको कुछ मिला है, रखो काम में आएगा। चलो नंबर 3 सही है, यहाँ तक सही है, माइनस a/t स्क्वायर इंटू डी टी। अब वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी, तो थोड़ा प्रॉब्लम करे उससे बेटर एक काम करो, उसको अलग से ही अभी लिखो तो पता चले कि घुमा फिरा के हमको कितना लिखना है, dx तो बताइए। चलो x इज इक्वल टू a/t लिख दूँ, अंडर रूट में a, x इज इक्वल टू a/t लिख दूँ, ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर लिख दूँ, बोलो कंप्लीट। ओके आगे बढ़े, थोड़ा एक्सप्लेनेशन, ए बाई टी ही है, अंडर रूट में ए स्क्वायर बाई टी माइनस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। क्लियर, चलो ऊपर से ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा पर अंडर रूट के बाहर आएगा तो ए आएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए था और ए आया तो ए स्क्वायर बाई टी, यहाँ पे बचा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, क्या बचा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर। ओके चलो अभी देखो थोड़ा आगे, ए स्क्वायर बाई टी और अंडर रूट में मैं एक काम करता हूँ, टी स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ टी स्क्वायर, तो टी है तो टी की कमी है तो ऊपर आएगा टी, इधर तो टी स्क्वायर था तो माइनस 1, ये टी स्क्वायर अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो टी होके निकलेगा, तो ऑलरेडी टी है तो ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और अंडर रूट में टी माइनस 1, क्या हो जाएगा टी माइनस 1। चलो इतना इसके बराबर लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन पे आओ, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर तो सीधा dx है, अभी तो 1 ही लिखो, तो नीचे ऐसा है ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ये हमने अलग से निकाला है, और dx की जगह पे क्या है माइनस ए बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये नीचे, तो टी स्क्वायर कैंसिल, चलो ए कैंसिल और स्क्वायर गया क्योंकि ये ऊपर है और नीचे, पहले माइनस बाहर लाओ, ये कांस्टेंट तो बचा क्या, तो ऊपर तो कुछ नहीं 1, नीचे ए बचा, अंडर रूट में t माइनस 1 बचा एंड डी टी बचा। ओके चलो इतनी चीज़ हमारे पास मतलब के बची हुई है। थोड़ा सही से लिखो बेटा, ए को भी बाहर ले लो, तो माइनस 1/a इंटीग्रेशन 1/,
अंडर रूट में t-1 है, तो एक काम करते हैं उसको पहले से ऊपर ही ले लो, तो अब थोड़ा सही से आपको पता चल जाए। तो t-1 अंडर रूट में है तो 1/2 ऊपर जाएगी, -1/2 पावर होगी। तो -1/2 पावर है तो पावर एक बढ़ेगी, कर ही देते हैं इंटीग्रेशन, और बढ़ी हुई पावर नीचे, तो पावर एक बढ़ेगी तो t-1 की +1/2, 1/2 नीचे और कांस्टेंट c। चलो 2 ऊपर जाएगा तो -2/a। चलो अंडर रूट में t की जगह पे क्या था, t सामने जाएगा तो a/x, t सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा a/x -1 प्लस c, a/x -1 प्लस c। थोड़ा अच्छे से और भी x LCM लेके लिखना हो तो एक स्टेप और x LCM, तो a - x प्लस c क्या हो जाएगा, a - x डिवाइड बाय x प्लस c। बोलो समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल इजी। अगेन समझाता हूँ बेटा क्या है। तो नंबर 3 में क्वेश्चन में दिया x = a/t, डेरिवेशन किया, फिर इसके बराबर क्या रख सकते हैं, तो ऐसा लिख के सबकी वैल्यू डाली, कॉमन निकाला, थोड़ा इजी बना दिया। फिर क्वेश्चन में डाला, जितना कैंसिल होता था उतना कैंसिल किया, ओके ये बचा, इंटीग्रेशन किया, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, फिर t की वैल्यू डालनी थी, तो x = a/t, तो t = a/x, तो जहाँ t मिला नहीं वहाँ a/x लिखा। बोलो समझ में आ गया? बिल्कुल इजी है, अच्छे से पता चल जाए ऐसा है, कोई टेंशन और घबराने की बात है नहीं। चलो काफ़ी सारे सम हमने कवर किए बेटा आज, ओके, और एग्जाम्पल नंबर 4 से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए पहले आप इतना कवर करो। बहुत सारे सम ऐसे हैं जो सेम मैटर और रिपीटेशन आने वाले हैं, जो आपको धीरे धीरे मैं आपको अपने आप प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूँ। क्लियर? तो आज के लिए बेटा इतना, अच्छे से सम नंबर 3 तक कंप्लीट करो। नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 4 से आगे बढ़ेगी। थैंक यू।